रात के सन्नाटे में लाहौर की उस पुरानी टूटी फूटी हवेली से एक ऐसी चीख निकली जो दिल की धड़कन रोक देती है। नहीं, मेरे पास मत आओ, मत छुओ मुझे, मुझे छोड़ दो। हमजा अपने बिस्तर पर तड़प रहा था, पसीने से तर, आंखें फटी फटी, जैसे कोई उसके जिस्म में रह के उसको तड़पा रहा हो, उसको डरा रहा हो। फैमिली के लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे, हाथ मुंह बंद किए। मलिक साहब के हाथ कांप रहे थे। बेटा, तुझे क्या हुआ? हमजा ने धीमे से लेकिन इतनी गहरी आवाज में कहा, तू कौन है? क्यों मुझे सता रहा है? मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे बचा लो, मुझे इससे छुटकारा दिला दो। मुझे इससे खौफ आता है, ये बहुत भयानक है। निकल जा, निकल जा मेरे जिस्म से। ये सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। मलिक फैमिली का घर था वो हवेली। दीवारें जहां से पुरानी पेंट छिल रही थी, छत से कभी कभी मिट्टी गिरती थी और रात को हवा में अजीब सी सिसकी सुनाई देती थी। हमजा सबका छोटा राजा था, 25 साल का, कॉलेज का हीरो, हमेशा स्माइल, हमेशा मस्ती। लेकिन एक दिन सब बदल गया। सुबह कॉलेज से लौटा तो सीधा बिस्तर पर। सना ने पूछा, भाई क्या हुआ? हमजा ने सर पकड़ के कहा, पता नहीं, जैसे कोई चीज मेरे दिमाग के अंदर घुस रही हो, आवाजें आ रही हैं। फैमिली ने सोचा पढ़ाई का प्रेशर, डॉक्टर के पास ले गए, टेस्ट्स नॉर्मल, मेडिसिन्स ली, घर आए। लेकिन रात को, आधी रात, बिजली चली गई, अंधेरा, सिर्फ मोबाइल की रोशनी। अचानक हमजा उठा, सीधा मिरर के सामने खड़ा हो गया और अपने आप को घूरता रहा। फिर धीरे से बोला, तू तू मेरा चेहरा क्यों बदल रहा है? ये मेरी आंखें नहीं है, ये तेरी है। उसने हाथ उठाया, रिफ्लेक्शन ने भी उठाया, लेकिन रिफ्लेक्शन के हाथ में खून था। हमजा चीखा, निकल जा, ये मेरा जिस्म है। मिरर पे हाथ मारा, शीशा टूट गया, हाथ से खून बहने लगा। वो हंसने लगा, वो हंसी जो कान के पर्दे फाड़ देती है। अगला दिन किचन में छुरी उठाई, अपनी उंगली पर रखकर धीरे से बोला, दर्द, ये दर्द मुझे जिंदा महसूस कराता है, और दो, और दो। अम्मी ने छुरी छीनी तो हमजा ने उसकी तरफ देखा, आंखें बिल्कुल काली, सिर्फ सफेद नहीं दिखती थीं। अम्मी डर के पीछे हट गई। हमजा कहने लगा, अगला नंबर आपका है अम्मी। वो कहती है, एक एक से सबको वो मार देगी। अम्मी ने डर के मारे आसिम को बुलाया। हमजा को हॉस्पिटल ले जाया गया, स्टिचेस लगे। डॉक्टर बोला, साइकोसिस हो सकता है। लेकिन फैमिली जानती थी ये कोई बीमारी नहीं है। फिर वो रात आई जब सब कुछ बदल गया। घर में ठंड थी, इतनी ठंड के सांस से धुंध निकल रही थी। जब वो गर्मा का मौसम था, हमजा का कमरा बंद था। अंदर से आवाज, थड थड थड, जैसे कोई चेन खींच रही हो। फिर एक बूढ़ी औरत की सिसकी। मलिक साहब ने दरवाजा खोला। हमजा बेड पे नहीं था, वो छत पर लटका हुआ था, हाथ पैर दीवार में जैसे चिपके हुए, जैसे ग्रेविटी उस पर काम नहीं कर रही। उसकी आंखें नीचे घूर रही थीं, मुंह से लाल लाल लार टपक रही थी। वो खून था चूहे का। उसके बेड के पास चूहा मरा पड़ा था और कहने लगा, वो आ गई है, वो सबको मार देगी, कोई नहीं बचेगा। पहले मैं, फिर सबकी बारी आएगी। उसके नाखून मेरे दिल में घुस रहे हैं, वो मुझे खींच रही है नीचे, नीचे, नीचे। फिर वो धड़ाम से गिर गया। उसका सर फटा, खून की छींटें दीवार पर गिरी, सारे कमरे में खून ही खून हो गया। फैमिली चीख पड़ी। आसिम ने उठाया, फिर हॉस्पिटल गए, एमआरआई कराया। हमेशा की तरह सब नॉर्मल। डॉक्टर बोला, ये सब नॉर्मल नहीं था, ये एक इशारा था।
लेकिन हमजा की फैमिली नहीं समझ पाई। दिन गुजरते गए। हमजा अब बिल्कुल बदल गया था। बहुत कमजोर हो गया। 25 साल का लड़का बुढ़े की तरह दिखने लगा। चेहरा सूख गया, झुर्रियां, आंखें गहरे गड्ढों में। वो रात को बोलता, अंधेरे में चेहरे नजर आते हैं, जले हुए। उनके मुंह से कीड़े निकल रहे हैं। वो मुझे बुला रहे हैं। वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। वो कहते, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। एक रात सब उसके पास बैठे थे। अचानक हमजा ने आंखें खोली। अपने ही हाथ से खुद का गला पकड़ लिया। गले पर लाल लाल निशान उभरने लगे, 5 उंगलियों के। बुढ़ी औरत, उसके दांत मेरे गले में धंस रहे हैं। वो मुझे खा रही है। तड़पता रहा, चिल्लाता रहा। फिर एक आखिरी चीख। वो मुझे ले जा रही है। मैं जा रहा हूं। वो कह रही है, उसने किया, वो रिश्तेदार। और सांस रुक गई। हमजा मर गया। फैमिली टूट गई। अम्मी बहुत रोईं, सदमे चली गईं। अब मलिक साहब का काम में मन नहीं लगता था। कारोबार डूब रहा था। घर में बस मायूसी छाई रहती। हमजा की याद में सब रोते रहते। एक हफ्ते बाद रात के 2 बजे दरवाजा खटखटाया। तारिक चाचा खड़े थे। चेहरा पीला, आंखें लाल, कपड़े गंदे। पैर पकड़ लिए, रो रो कर बोला, भाई माफ कर दो, मैंने गुनाह किया। हमजा पर मैंने काला जादू करवाया था, जेलसी में। बाबा ने कहा था फैमिली बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जादू पलट गया। वो मुझ पे भी आ गया। अब वो मुझे मार रहा है। वो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती है। रात को वो मुझे दिखती है। फैमिली को हमजा के आखिरी अल्फाज याद आए, वो रिश्तेदार, उसने किया। उस टाइम समझ नहीं आया, लेकिन अब सब समझ आ रहा था। अम्मी चीख पड़ी। आसिम ने गुस्से से तारिक का गला पकड़ लिया। तूने अपने भतीजे को मारा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मलिक साहब ने आसिम को तारिक से दूर किया। सिर्फ इतना कहा, जा, हम तुझे माफ नहीं करते। जो तूने किया उसकी सजा तुझे खुद अल्लाह देगा। तारिक वापस चला गया। अगली सुबह हॉस्पिटल से फोन आया, तारिक भी मर गया। वही हाल, गले पर निशान, आंखें लाल, मुंह से खून। डॉक्टर ने कहा हार्ट फेलियर, लेकिन फैमिली जानती थी ये हार्ट नहीं है। मलिक साहब की फैमिली वहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चली गई। अब उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन आसपास के पड़ोसी रहते हैं। रात को कभी कभी वहां से डरावनी आवाजें आती हैं, एक बूढ़ी औरत की सिसकियों की, चीखों की। क्या आप भी कभी अपने रिश्तेदारों को घूर कर देखते हो और सोचते हो, कहीं वो भी अंदर से हसद तो नहीं करते?